हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं इनवॉइस किसे कहते हैं, इनवॉइस के टाइप्स कितने हैं और कब कौन सा इनवाइट इशू किया जाता है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं हम लोग और एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इनवॉइस के बारे में आपको बता दूं। देखिए बताया जा रहा है इनवॉइसिंग, ठीक है। इनवॉइस किसी भी टैक्स कंप्लायंस का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसलिए इनवॉइसिंग के नियम को समझना बहुत ही आवश्यक है। और जीएसटी में दो प्रकार के इनवॉइस इशू करने का प्राविधान है, जिसे निम्नलिखित टेबल के द्वारा समझा जा सकता है। तो पहले टेबल बाद में समझते हैं, पहले इतना समझते हैं हम लोग कि इनवॉइस में क्या क्या मेंशन होता है, क्या दिखाया जाता है, समझने की कोशिश करना। मतलब अगर कोई कहता है भाई ये इनवॉइस है, तो सपोज देखो कि बिजनेस कब कहता है, तो एक बिजनेसमैन परचेज करे या सेल्स करे। तो जब परचेज करता है, ध्यान देना, वह सप्लायर से परचेज करता है। तो जो सप्लायर से परचेज करता है तो उसको इनवॉइस रिसीव होता है। क्या होता है जी? जी। और जब वो सेल करता है, किससे करता है? कस्टमर से। तो वो इनवॉइस क्या करता है? देता है। ठीक है ना। अब समझने की कोशिश करें उस इनवॉइस में होता क्या है। तो जब हम कुछ खरीदते हैं तो इनवॉइस में ही मेंशन किया जाता है कि आप किस डेट को खरीदे हो। डेट लिखा रहता है, किससे खरीदे हो, कौन खरीदा है, उसका नाम लिखा रहता है, ये सब रहता है ना। कौन सा प्रोडक्ट खरीदे हो वह नेम मेंशन होता है, क्वांटिटी कितना है वह मेंशन होता है, रेट क्या है, उस पे जीएसटी कितना है, टोटल कितने रुपए का है, वही इनवॉइस पे मेंशन करके बताया जाता है। मतलब अगर कोई सिंपल शब्द में पूछ दे तो इनवॉइस का मतलब क्या है? मतलब इनवॉइस जो आप लोग कुछ खरीदते, जो आपको बिल मिलता है, वही इनवॉइस। उसी इनवॉइस पे क्या रहता है कि आप किस सप्लायर से खरीदे हो या किस कस्टमर को बेचे हो, क्या क्या बेचे हो, क्या रेट था, कितना क्वांटिटी बेचे हो, टोटल कितने रुपए का बेचे हो, वो इनवॉइस पे ही मेंशन रहता है। तो ये बोला गया जीएसटी के अंडर में कि जो लोग इनवॉइस इशू करेंगे और जिनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए मैंने रूल बनाया है। उसी रूल के अनुसार आपको इनवॉइस इशू करना होगा और उसी के हिसाब से मैं अधिकार आप लोग को दिया हूं। और किसके लिए क्या अधिकार दिया गया है, यही आज के क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले। तो ही बोला गया कि इनवॉइस बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है, इसका बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, किसके सेक्टर में? जीएसटी के सेक्टर में। क्योंकि जीएसटी में कभी भी हम काम करेंगे तो वहां पे अगर रूल फॉलो नहीं करते हैं तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब कैसे करना होगा, क्या रूल है, क्या प्रोसीजर है, ये सीखने वाले हैं। तो देखिए आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि दो इनवॉइस होता है। पहला टैक्स इनवॉइस, पहला टैक्स इनवॉइस, दूसरा बिल ऑफ सप्लाई। समझना, पहला टैक्स इनवॉइस और दूसरा बिल ऑफ सप्लाई। तो देखो यहाँ पे मेंशन किया गया टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। अब देखो टैक्स इनवॉइस कब इशू करना होगा और बिल ऑफ सप्लाई इशू कब करना होगा, इसको समझ लिया तो आगे चल के आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा और आसानी तरीके से आप सॉल्व करके बता सकते हो क्या है कैसे। तो देखो यहाँ पे बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। बोला गया है कि अगर कोई बिजनेस जिसका रजिस्ट्रेशन जीएसटी के रेगुलर स्कीम में हुआ है, क्या हुआ है जी? मतलब एक व्यापारी है जो रजिस्ट्रेशन कराया है, किसमें? जीएसटी में। और किस स्कीम में? रेगुलर में। तो बोला जाता है कि अगर ये रेगुलर पर्सन बिजनेसमैन अगर किसी गुड्स को या किसी सर्विस को क्या करता है, यह सेल करता है, क्या करता है? सेल करता है और उस पर टैक्स चार्ज करता है,
क्या करता है बाबू? टैक्स चार्ज करता है। तो जब टैक्स चार्ज कर रहा है मतलब उसके अंडर मतलब जीएसटी के अंडर में कोई टैक्स चार्जेज है तो वहां पे बोला गया है कि जब ये टैक्स ले रहा है तो अपने जो इनवॉइस पे जब लिख के देगा तो लिखा रहेगा क्या? टैक्स इनवॉइस, ऐसे लिख के आएगा इनवॉइस, समझे? लेकिन जब यही रेगुलर डीलर अगर ऐसे गुड्स को और सर्विस को सेल कर रहा है, क्या कर रहा है बाबू? सेल कर रहा है, जिसमें जीएसटी 1% नहीं मतलब एग्जेम्प्टेड है। हमने पढ़ा था ना आपको, एग्जेम्प्टेड मतलब जी जिसमें टैक्स ना हो, तो उसे बोला गया है कि आप इशू करिएगा बिल ऑफ सप्लाई, समझे? मतलब सपोज आप जो व्यापारी या बिजनेसमैन जो हो, आपका जीएसटी के रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन हुआ, इतना क्लियर है? और जो आप गुड्स या सर्विस बेच रहे हो उस पर जीएसटी चार्ज कर रहे हो, मतलब 5% या 12% या 18%, कोई ना कोई परसेंट जीएसटी है। तो जब क्या बोला गया रेगुलर के लिए, आप टैक्स वसूलोगे, टैक्स लोगे, तो जब टैक्स चार्ज करोगे, टैक्स लोगे, तो आपके बिल पे उसमें मेंशन होना चाहिए टैक्स इनवॉइस। और जो इनवॉइस है कौन सा इनवॉइस है? टैक्स इनवॉइस। मतलब आपने टैक्स लिया है, मैंने टैक्स दिया, ठीक है? कब? रेगुलर डीलर के द्वारा किया जाए तो। लेकिन वही रेगुलर डीलर, सपोज मैं रेगुलर डीलर हूं लेकिन ऐसा गुड्स ऐसा सर्विस बेच रहा हूं इसमें जीएसटी 1% चार्ज नहीं हो रहा है, मतलब 1% है ही नहीं है, तो उन्होंने बोला उसे बोलते हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज। अतः जब किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज को अगर हम बेचते हैं तो वहां पर लिखना होता है बिल ऑफ सप्लाई, मतलब केवल बिल का सप्लाई, मतलब क्या किया? सप्लाई केवल किया है, मैंने कोई टैक्स अमाउंट नहीं कलेक्ट किया है, इसीलिए मुझे ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है कि वहां पर उस बिल पे लिखूं टैक्स इनवॉइस। इसलिए लिखा जाता है बिल ऑफ सप्लाई, केवल हम बिल का सप्लाई किए, ठीक है? 1 भी रुपया टैक्स नहीं लिया, ठीक है? और लेकिन वहीं पे कंडीशन अगर चेंज हो जाता है तो देखो यही पॉइंट आपको बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है बाबू? देखो लिखा गया टैक्स इनवॉइस, जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे टैक्स इनवॉइस अनिवार्य रूप से उस इशू करना होता है, अनिवार्य है, ये ऐसा नहीं कर सकता है, ध्यान देना, क्लियर है? लेकिन देखो अगला बताया जा रहा है बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई क्योंकि 2 कंडीशन में इशू करना होता है। पहला, जब रेगुलर डीलर के द्वारा किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई किया जाए, और दूसरा जब कंपोजिशन डीलर के द्वारा गुड्स सप्लाई किया जाए। मतलब क्या निकल के इससे आया जी? इससे निकल के आया कि जो कंपोजिशन वाला है चाहे वह टैक्सेबल गुड्स को बेचे चाहे एग्जेम्प्टेड को बेचे, दोनों पे लिखे रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। को सर कैसे? तो रूल हम क्या पढ़ाए थे आपको बाबू? मतलब यह टैक्स लेने का अधिकार इसको नहीं दिया गया और इसीलिए यह चाहे टैक्सेबल गुड्स को बेचे चाहे एग्जेम्प्टेड गुड्स को बेचे, दोनों ही कंडीशन में बिल पे लिखा रहेगा इसका बिल ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई इन्होंने केवल किया है, टैक्स अमाउंट चार्ज नहीं किया, समझे? मतलब मैं रजिस्टर्ड हूं, किसमें रजिस्टर्ड हूं? कंपोजिशन में, तो मैं चाहे टैक्सेबल गुड्स को बेचूं चाहे एग्जेम्प्टेड को बेचूं, मुझे यह अधिकार नहीं दिया गया कि मैं टैक्स लूं, लेकिन इसीलिए जो बिल पे लिखा रहेगा बिल ऑफ सप्लाई, समझे? चलिए इसको टेबल के सहारे समझते हैं और बेटर तरीके से समझ आएगा। क्या टेबल बनाया गया? तो मैंने जो भी पढ़ाया है वही बनाया गया, नीचे नीचे टेबल दिया है। क्या टेबल दिया है जी? पहला टाइप्स ऑफ डीलर, टाइप्स ऑफ गुड्स और टाइप्स ऑफ इनवॉइस। तो देखो क्या बताया जा रहा है कि जब रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो इनवॉइस होगा टैक्स इनवॉइस। जब रेगुलर डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करता है तो लिखा रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। जब कंपोजिशन डीलर टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो लिखा रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। और जब कंपोजिशन डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करता है तो भी लिखा रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। क्या समझ में आया? मतलब मैं इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपोजिशन में कोई भी कंडीशन हो,
बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे तो बिल ऑफ सप्लाई किस किस कंडीशन में इशू करना होता है, तो बताना कि जब रेगुलर डीलर द्वारा किसी एग्जेम्प्टेड या गुड्स या सर्विस को सप्लाई किया है तो वहां पे बिल ऑफ सप्लाई, और जब कंपोजिशन डीलर द्वारा चाहे टैक्सेबल गुड्स हो चाहे एग्जेम्प्टेड गुड्स हो, हर कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई। लेकिन कोई पूछे टैक्स इनवॉइस कब, तो बताना जब रेगुलर द्वारा किसी गुड्स को बेचा जा रहा है, ठीक है, और या सर्विस को बेचा जा रहा है जिसपर जीएसटी टैक्स चार्ज है, ठीक है, उसे टैक्सेबल गुड्स बोलते हैं, और उस समय जो इनवॉइस इशू होगा उसे बोलते हैं टैक्स इनवॉइस। क्लियर है? तो आप लोग देखिए जब मार्केट में जाओगे ना तो कई लोगों के बिल पे लिखा रहता है टैक्स इनवॉइस, ठीक है, कई लोगों को बिल ऑफ सप्लाई, आप लोग ध्यान नहीं देते हो कि पक्का बिल जल्दी मिलता नहीं आप लोग। हाँ, कच्चा बिल तो आपको ज्यादा मिलता है, मार्केट में खुद पे आप खरीदते हो तो उसमें कहीं कुछ नहीं लिखा रहता है, जो कंप्यूटर से निकलेगा ना तो आप लिखा रहेगा इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ज्यादातर है, मॉल में चले जाओ वहां हर जगह मिलेगा, लिखा रहेगा टैक्स इनवॉइस, ठीक है। छोटे मोटे दुकानों पे लोग नहीं बना के देते हैं, ये अदर जगह ऐसा रूल है, आपको यही देखने को मिलेगा। कितना समझ जाना कि लिखा है टैक्स इनवॉइस तो समझ जाना रेगुलर डीलर है, लिखा है बिल ऑफ सप्लाई इतना समझ जाना ये तो रेगुलर है, ये तो कंपोजिशन है, लेकिन जो गुड्स है ना इस पर टैक्स चार्ज नहीं, ठीक है। तो आप लोग ये काम करोगे ना, ये ऐसा ही रूल है। तो कई सारे सॉफ्टवेयर में क्या होता है पहले से मेंशन रहता है, जिसे बिल बनाएंगे अपने आप लिख देगा टैक्स इनवॉइस, अपने आप लिख देगा बिल ऑफ सप्लाई, लेकिन किसी किसी सॉफ्टवेयर में हमको देख के बनाना पड़ता है, मतलब हर सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक फीचर्स नहीं दिया है, किसी में अपने आप वो आ जाएगा कि जब रेगुलर डीलर है तो टैक्स इनवॉइस, कंपोजिशन डीलर है तो बिल ऑफ सप्लाई। लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं हमको पहले देखना पड़ेगा जो हम बेचे हैं क्या है, और उसके बाद से लिखना पड़ेगा अपने हाथ से टाइटल, एक बार टाइटल सेट कर देंगे हमेशा वही प्रिंट पे आएगा। और कैसे होगा तो मैं टैली का एंट्री करना बताऊंगा तब तो समझाऊंगा, और इनवॉइस प्रिंट करके भी दिखाऊंगा आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो इतना समझिए, अगर आज से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी तरीके जवाब दे सकते हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो। चलिए अब कॉपी ऑफ इनवॉइसेस पढ़ ले। तो देखिए यहां पे बताया जा रहा है कि कॉपी ऑफ इनवॉइसेस, कॉपी ऑफ इनवॉइसेस। तो देखो पहला बताया जा रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स, और उसके बाद से बताया जा रहा है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब सप्लाई ऑफ गुड्स को और सप्लाई ऑफ सर्विसेज को, तो जाहिर सी बात है वो जानते हो जब किसी गुड्स को सप्लाई करेंगे तो उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स, जब कोई सर्विस बेचते हैं तो उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अब कहा जाता है कि इनवॉइस, कॉपी ऑफ इनवॉइसेस, मतलब इनवॉइस का कितना कॉपी हम बनाए गुड्स बेचते समय और सर्विस बेचते समय कितना कॉपी बनाए, यही रूल हम समझाने वाले हैं। तो देखो बताया जा रहा है कि जब कोई गुड्स क्या करें, बेचे, सप्लाई करें, तो कहा जाता है 3 कॉपी बनाना। एक ओरिजिनल इनवॉइस, कहा गया इशू फॉर रिसीवर। जब कोई डुप्लीकेट कॉपी मतलब बनता है तो उसके लिए बताया गया इशू फॉर ट्रांसपोर्टर, और ट्रिप्लिकेट कॉपी जो बनेगा बताया गया रिटेन बाय द सप्लायर। समझने की कोशिश करना, मतलब यह बताया जाता है कि जब हम कोई गुड्स बेचेंगे तो कभी भी हमको कम से कम उसका कॉपी कितना बनाना चाहिए, 3 कॉपी बनाना चाहिए। अब कौन क्यों किस लिए, तो हम बताए हैं कि जो ओरिजिनल कॉपी जो देंगे ना वह इशू फॉर रिसीवर, मतलब जो हमसे माल खरीदा उसको रिसीव मतलब रिसीव करेगा वो हम देंगे ओरिजिनल वाला। क्लियर है? डुप्लीकेट कॉपी, तो मान लो हम है पडरौना के, वो है गोरखपुर के, तो माल यहां से लेके जाने में और यहां से लेके जाने में किसी का सहारा लेना पड़ेगा ना। किसका सहारा लेना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट का, गाड़ियों का। तो जो गाड़ी जो एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएगा और यहां से यहां लेके जाएगा तो उसके बाद कोई रसीद होना चाहिए ना, कोई इनवॉइस होना चाहिए तभी तो लेके जाएगा। रास्ते में कोई पकड़ लिया तो सामान इतने का बताओ कहां से आया, ठीक है। तो एक बनाते किसको देते हैं, इशू पर ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर जो ट्रांसपोर्ट से लेके आते हैं माल गाड़ियों से। और अगला है डुप्लीकेट कॉपी रिटेन बाय द सप्लायर, मतलब हम तीसरा जो कॉपी बनाते हैं अपने लिए
मतलब रख लेंगे, जब कोई आएगा तो हम दिखा सकते हैं। मेरे कंप्यूटर में भी है, लेकिन रहेगा तो अच्छा रहेगा, बार बार हमको प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो देखो, जब कोई गुड्स बेचते हैं तो कम से कम 3 कॉपी बना लें। अब कई लोग क्वेश्चन यह उठा देंगे कि सर जी मान लीजिए वो नजदीकी का हो, तो मान लो पडरौना के रामकोला की अपने गाड़ी से आए, कोई बात नहीं, ठीक है, आप एक इनके पास रहेगा, एक इनके पास रहेगा। मान लो मालिक ही आ गया दौड़े दौड़े, अपना गाड़ी लेके चला ही आया, ठीक है, कोई बात नहीं, खरीदा, दे दिया, लाद के लेके जाओ। जब ज्यादा डिस्टेंस होता है तो वहां पे किसका सहारा लेते हैं हम? ट्रांसपोर्ट का। तो वहां पे हमको 3 कॉपी बनाना ही बनाना पड़ेगा। लेकिन नजदीक जैसे नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं, जाते खरीदते हैं तो भेजवाते हैं दूसरे किसी से, नहीं हम खुद ले लेते हैं, गाड़ी बुला लेते हैं, 1 कुंटल तक लाद लेते हैं, लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो एक ओरिजिनल मेरे पास है तो फिर से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं। ऐसे नहीं फिर से मोटरसाइकिल को लाद के ले जा रहे तो उसके लिए अलग बनवाएंगे, नहीं, वो हम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब कोई गाड़ी वाला लेके जा रहा है तो मालिक कहाँ कहाँ जाएगा वहां पे, तो ट्रांसपोर्टर का सहारा तो इसीलिए लेते हैं ना। तो ट्रांसपोर्ट वाले का जिम्मेदारी रहता है कि माल को पहुंचाना वहां से वहां तक। तू पहले कह देगा बाबू हमको रसीद दो, तभी पता चला कितने का माल लेके जा रहे हैं, वहां मिलवाते हैं सब। जब साइन जब तक नहीं होता तब गाड़ी वाला जाता नहीं है, और जाकर वहां पर देता, वो साइन कर, हाँ रिसीव हो चुका है। नहीं कहेगा तुम समन्वय मान लो गायब कर दी, किसे पता चला रिसीव हुआ, तू साइन करते हर बिलो पे साइन करते, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, देखते होगा आप लोग। अरे यहाँ पे 2 ट्रांसपोर्टर वाले हैं, सब मंगवाते हैं माल बाहर से, ठीक है। तो गाड़ी वाला तब तक रुका रहता है जब तक माल मिल ना जाए। जब पूरा मैच कर लेता तो कहता है लो साइन कर दिया, लेके चला जाता, वो दे देता, तब वो समझ जाता हाँ पहुंच गया। हाँ क्या करेगा वो? नहीं यार, इसको दे देता है, 1 कॉपी इसके पास रहता है, 1 कॉपी उसके पास रहता है, मतलब वो लेके आता है। तो कुछ जिनको इनको जो रिसीव करने वाला कर लेते हैं, उसके वाले पे भी साइन करते हैं। जैसे जब आते हैं तो 2 लेके आएगा, सब एक ही का, मतलब एक ही फोटो कॉपी को 2 रहेगा, तो साइन 2 करवाएगा, एक फाइल तुमको दे देगा, अपने रख ले, समझे। तो इनके पास है ही है तो मेरे पास प्रूफ के तौर पे, और मेरे पास है, देखिए मैं रिसीव करके आया, ऐसे चलता है। कोई सामान लेके आता तो क्या करता है, साइन करवाता दोनों पे, एक फाड़ देगा कर लो, तो लेके चला जाता है दिखाने के लिए, देखिए हम रिसीव कर चुके, हाँ दे दिया है, ठीक है। तो ऐसा रूल होता है, भले ऑनलाइन जमाना आ गया, सब कुछ है, फिर भी ये चलता ही चलता अभी। हाँ हाँ हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर पूछा जाता सप्लाई ऑफ सर्विसेज तब तो 2 बनता है, एक ओरिजिनल कॉपी और एक डुप्लीकेट कॉपी। अब तो सर क्यों ओरिजिनल और क्यों डुप्लीकेट, तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ। आप फीस जमा करते हो, हम सर्विस बेचते हैं, आप सर्विस खरीदते हो, तो जब फीस जमा करते हो तो देखते हो जब सोनू सर रसीद बनाते हैं, ठीक है, तो ओरिजिनल कॉपी आपको फाड़ के दे देते हैं, और कार्बन कॉपी वाला जो रहता है उनके पास रहता है। मतलब ओरिजिनल आपके पास है, कार्बन कॉपी हम क्यों रखते हैं, प्रूफ के तौर पे कि आपका फीस जमा हुआ चढ़ा सके, और आगे करके कोई इश्यू आता तो हम देख सके। और आपको क्यों देते हैं कि अगर आपका फीस हम न चढ़ाएं और किसी कारण दिक्कत हो जा रही है, उस दिन भूल गए, तो आप ला के दिखा सको मैं सब जमा किया हूं, इसलिए देते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो जब सर्विस कोई हम क्या करते हैं, बेचते हैं, क्या सर्विस कोई बेचते हैं, तो वहां पे हमेशा 2 कॉपी बनाते हैं, एक ओरिजिनल जो खरीदता है उसको दे देते हैं रिसीवर को, और एक डुप्लीकेट अपने पास रख लेते हैं जो माल को सप्लाई करता है, जो सर्विस सप्लाई करता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन जल्दी आता नहीं ऐसा क्वेश्चन। आपको इतना ध्यान देना होगा कि गुड्स की कंडीशन में कितना बनाना है और सर्विस की कंडीशन में कितना बताना है। लेकिन हाँ, वहां पर कंडीशन चेक कर लीजिएगा कि ज्यादा दूरी है, किसी ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट का सहारा नहीं लिया जा रहा है, वो खुद आया और लेके जा रहा है, कोई बात ही नहीं, ट्रांसपोर्ट मतलब 3 कॉपी बनाने का कोई मतलब नहीं है, 2 ही से काम चल जाएगा। ऐसा मतलब कहना सर रिक्वायर्ड में 3 बनाना, वहां पर कंडीशन के हिसाब से है, एक बार के फल माना जाता है 3 बनाएंगे गुड्स के कंडीशन में, और सर्विस के कंडीशन में 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तरीके हैं, आप आसानी तरीके से इसको जान लिए, समझ लिए। इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन है हमसे पूछना है तो पूछ सकता है।